अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो समर ड्रेसेस हैं मैंने अपने बनवाए थे, तो वो मैं ड्रेसेस लेके आई हूँ कि जब इंसान ड्रेसेस लेता है तो उनके डिज़ाइन बनाने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि हम किस तरह के इनके डिज़ाइन बनवाएं। तो मैंने अपने कुछ समर ड्रेसेस बनाए थे, तो मैंने कहा मैं आपसे इनकी डिज़ाइनिंग शेयर कर लेती हूँ, ये किस तरह के थे और मैंने किस तरह के बनवाए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला ड्रेस मैं आपको दिखाऊंगी ग्रीन कलर में। ये ग्रीन कलर का ड्रेस, ये इसका गला है और ये है इसके बाजू, और इसका दामन कुछ इस तरह का है। इस तरह का इसका दामन है, यूं, ये ऐसे। अब ये मैं आपको बताऊं इसकी डिटेल कि ये जो ड्रेस था, इसका जो गला था बिल्कुल गोल या वी में इस टाइप का बना हुआ था और इसके आगे इस तरह का कुछ भी नहीं था। तो मैंने इसका क्या किया कि मैंने अपने टेलर से बोला कि इसकी आप जिस कलर में इसके ऊपर फ्लावर्स आ रहे हैं इस तरह की सिल्क में इसकी पाइपिंग कर दें। सिल्क के कपड़े से रॉ मैंने वो मटेरियल लेके फिर मैंने खुद दिया उन्हें, तो ये पाइपिंग करवाई और बीच में मैंने इसके कट रखवाया, कट वाली पाइपिंग पूरे गले में करवाई और फिर मैंने ना इस पे बीड्स लगवाए। ये कुछ मेरे पास खुद मोती पड़े हुए थे, ये मैंने जाके उन्हें दिए और बीच में एक ये थोड़ा सा ओवल शेप में और 3 ऊपर और 3 नीचे करके इस तरह से लगाए। और इसके जो बाजू थे, बाजुओं पे उन्होंने क्या किया है कि डबल लूप्स लगाई हैं इस तरह से, छोटी लूप और बड़ी लूप लगाई है और फिर इस तरह से चुकोर वाली पट्टियां लगाई हैं, 3 पट्टियां और 2-2 लूप्स लगाई हैं बाजू पे। और इसी तरह इसके अंदर भी उन्होंने ये एजिंग सी कर दी, पाइपिंग कर दी इसके अंदर भी। ये हो गया। और उसके बाद इसका जो दामन है, दामन को भी मैंने सेम इसी तरह से करवाया। इसके अंदर ये करवा ली एजिंग चौड़ी चौड़ी करके और इसकी इसी तरह से मैंने आगे लूप्स लगवा ली और कुछ चकोर पट्टियाँ, 4 पट्टियाँ हैं तो फिर आगे 4 लूप्स हैं। ये जो 4 लूप्स हैं ये डबल डबल करके लगी हुई 8 लूप है ताकि इनका होल नज़र ना आए। इस तरह से ये सूट मैंने इसकी डिटेल की और ये इस तरह से बन के तैयार हुआ इस तरह से ये। और इसकी जो मैंने शलवार का किया था, इसकी शलवार के मैंने पांचों पे इस तरह की मैंने लाइनें डलवाई थी, ये वाली खड़ी खड़ी लाइनें डलवाई थी और बेल्ट वाली ये शलवार थी। और इसका दुपट्टा है इस तरह का शॉकिंग पिंक कलर का, जैसा इसके ये फ्लावर्स आ रहे हैं इसी तरह का ये 3 पीस सूट है। ये लिया ही 3 पीस था। ये इसकी बताने में कोई कमी हो रही हो या कुछ तो माफ़ कीजिएगा। तो ये है इसका दामन और ये है फुल सूट। देख लें, अगर आपको इसका डिज़ाइन पसंद आता है, इसके बाजू दामन कुछ भी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आपको मैं नेक्स्ट ड्रेस दिखाती हूँ। नेक्स्ट ड्रेस है येलो कलर में, यूं इस तरह से। और ये है इसका दुपट्टा। इसका मैंने ये किया था कि इसका बॉर्डर आगे इस दुपट्टे की तरह था, तो इसकी ये येलो पट्टी और ब्लैक पट्टी मैंने निकलवा ली क्योंकि मैंने ये वाला बॉर्डर आगे नहीं रखना था, कि मैंने सिर्फ येलो कलर की वजह से ये सूट लिया था। तो फिर मैंने क्या किया, इसकी ये वाली पट्टी और ये वाली निकलवा ली। निकलवा के एक पट्टी को मैंने कुर्ता शेप में आगे लगवा लिया यूं करके, और सिंपल इसका मैंने पाइपिंग वाला गला बनवा लिया इस तरह से, पीछे से बोट शेप में और आगे से इस तरह का और छोटा सा काट है और इस तरह से बनवा लिया। और एक पट्टी मैंने इसके दामन पे लगवा ली और इसी तरह से एक पट्टी इसके मैंने बाजुओं पे लगवा ली। तो ये मेरा कुर्ता टाइप रेडीमेड की तरह का ड्रेस तैयार हो गया।
ये हो गया। और इसके दुपट्टे पे मैंने क्या किया कि लेस लगवा ली, ये वाली लगवा नहीं ली बल्कि मैंने खुद लगा ली, ये थोड़ा हैवी करने के लिए कि सर पे ठहर सके। और नेक्स्ट है मेरा ऑर्गेन्जा का ब्लैक, जो आजकल बहुत इन है, ये वाला स्टफ। इसका मैंने सिंपली बोट शेप में गला रखवाया है इस तरह से, और इस तरह की अंदर इसके मैंने ऑर्गेन्जा की पट्टी लगवा ली है, ब्लैक सादी लगवा के इसकी मैंने ना तरपाई करवाई है। इसी तरह से इसके दामन का भी मैंने क्या किया है कि इसे ना मैंने इस तरह ये ऑर्गेन्जा की चारों तरफ पट्टी लगवाई है और इसे मैंने ना तरपाई करवाई है सुई से। और इसका जो इनर रखवाया वो मैंने वाइट कपड़ा लेके सूती में उसका मैंने ये लगवाया है। तो ये मेरा ब्लैक ड्रेस, इसके साथ मेरा ग्रीन दुपट्टा है, ग्रीन दुपट्टा है। ब्लैक दुपट्टा भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा सा ये ग्रीन टच आ रहा है ये भी, और ब्लैक ट्राउज़र, ये हो गया। और अब आ जाते हैं हम चिकनकारी का। ये मेरा वाइट कलर का ड्रेस है, देखिए इसे, ये इसका गला और ये फुल इस तरह से है। इसका मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने 1000 में ली थी शर्ट चिकनकारी की, और इसमें मैंने ये लेस डलवाई दोनों तरफ, ये इधर से भी इधर से भी, ये इस तरह से लेस डलवाई। इसके बाजुओं को मैंने ऐसा किया ये, और इस पे मैंने पट्टी लगवा के, अगर मैंने तंग करना चाहूँ तो तंग भी कर सकती हूँ, खुले लूज़ रखना चाहूँ तो जितना मेरा दिल चाहे उतना रख सकती हूँ। और इस तरह से पहले मैं कफ वाले बनवाना चाहती थी, और इसका गला जो है वो इस तरह का है। ऊपर मैंने ये चिकन वाली पट्टी लगवाई है, आगे ये बटन है, और इस तरह से इसका ये होल है। और ये कुर्ता टाइप में मेरा ड्रेस है। ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है इसके भी स्लीव्स जो है ना इसी तरह के, और ये मुझे बहुत पसंद है, कंफर्टेबल है। और इसके दामन पे भी मैंने चिकन की ये सूती वाली लेस लेके लगवा ली, और ये मेरा कुर्ता तैयार हो गया। ये किसी भी ड्रेस के मतलब आपने डिटेल पूछनी हो, कुछ भी पूछना हो, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको पूरी तरह आंसर करूंगी। अब है ये मेरा लॉन का पर्पल कलर का ड्रेस, इसका भी ऐसा ही है। इसका भी बॉर्डर था, बॉर्डर मैंने नहीं लगवाया आगे, बॉर्डर की जगह ये मैंने इसका इस तरह से करके वी में गला बनवा लिया, पीछे वाला बोट शेप में बनवा लिया, और आगे वाला मैंने इस तरह से करके अंगरखा स्टाइल में इसे लेके इसमें मैंने लेस भरवा ली, जैसे मैंने येलो में लगाई थी इसी तरह की इसमें मैंने लगवा के इसे यूं तैयार करवाया। कुछ इस तरह से है ये ड्रेस, ये इसकी शर्ट, ये। और अब इसका मैंने फिर आगे से ये कट भी रखवाया, ये अंगरखा में लगवा के, और इसी तरह इसके बाजुओं पे मैंने वही पट्टी लगवा के और इसके इर्द गिर्द मैंने लेस भरवा ली। और इसका दुपट्टा है यूँ, इसके दुपट्टे के भी इर्द गिर्द मैंने चारों तरफ लेस लगा ली, उसी तरह की जैसे मैंने अंगरखा में लगाई। ये इसका बॉर्डर आ रहा था आगे जो दुपट्टे में आ रहा है, मैंने आधा कटवा के तो अपनी शर्ट में अंगरखा स्टाइल में शर्ट बनवा ली और दुपट्टे के आगे लेस लगवा ली। ये दुपट्टा आ गया इसका, और ये इसकी शर्ट। और ये है चिकनकारी का कुर्ता, इस पे ये हाथ से काम हुआ है। ये मैंने एक कश्मीरी शॉप से ली थी 2500 में, मुझे ये बहुत पसंद आया था, इस वजह से। इसका कपड़ा भी बहुत
नरम मुलायम सा है और पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। और मैंने बहुत बड़ा इसका साइज़ लिया था ताकि पहनने में ना दुश्वारी ना हो गर्मियों में। तो ये सारा इसका हाथ का काम है और इसकी इधर पाइपिंग हुई हुई है। और ये आगे इसका ये जो काम हुआ हुआ है ये मेरी अम्मी ने क्रोशिया से मुझे करके दिया। देखिए ये पाइपिंग की वजह से वाइट में किया, वरना मेरा था कि मैं ना इसे इस डार्क ब्लू कलर में आगे करवाऊँ। तो ये देखिए इसके साथ भी वाइट कलर का ट्राउज़र है। मोस्टली आपको पता है गर्मियों में वाइट ही ट्राउज़र पहने जाते हैं। और लास्ट ड्रेस है मेरा ये। अब ये देखिए आप, ये इसका गला है ये, और यूं बना है ये ड्रेस यूं। और अब इसका मैं आपको बताती हूँ। इसका भी वही सेम इशू जैसे होते हैं लॉन के ड्रेसेस का कि आपने बनाने तो आगे दामन होता है उनका। मैंने उसका दामन वो करवा के कटवा के मैंने इसके चौक बनवा लिए यूं। ये चौक बनवा लिए, अंदर इसके मैंने रेडिश कलर की ये लगवा ली और ये फिर जिगजैग लेस इसके अंदर भरवा दी। और आगे मैंने इसके क्या किया, आगे ऑरेंज वाली पट्टी लगाई और इसमें भी ना चारों तरफ मैंने जिगजैग लेस भरवाई है। बाजू इसके एज इट इज़ थे, जैसे थे वैसे ही बने। और इसमें भी मैंने ये वाली लेस लगवा ली। ज़्यादा महंगी लेस इसलिए नहीं मैं लॉन के कपड़ों पे लगाती कि ये एक सीज़न के बाद दूसरे सीज़न में इस्तेमाल नहीं होते। और इसका दुपट्टा है ये, और इसके दुपट्टे में मैंने ये समोसा पट्टी वाली लेस जो होती है ना ऑर्गेन्जा में, वो लेके लगवा के तो उसे ना प्रेस करके थोड़ा ना मैनेज कर लिया। ये इसका दुपट्टा है और ये शर्ट, ये कलरफुल सा दुपट्टा, ट्राउज़र इसका भी वाइट है। तो व्यूअर्स ये थे मेरे आज के ड्रेस डिज़ाइनिंग लॉन के ड्रेसेस की। सबके साथ ट्राउज़र्स हैं, एक के साथ मैंने जो शलवार बनाई थी आपको दिखा दी। ज़्यादा मोस्टली आपको पता है वाइट ही ट्राउज़र चलते हैं गर्मियों में। लेकिन आपको अगर मेरे डिज़ाइन पसंद आए और इनकी डिटेल पसंद आए और इनके बारे में आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। नई नई वीडियोज़ लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।